हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षालय में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को देख रहे थे और रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की आज ये लास्ट क्लास होगी। और अगर आप लोग आज पहला लेक्चर देख रहे हैं तो पीछे जा कर के वहाँ पर आप लोग बाकी क्लासेस को देख सकते हैं। परसेंटेज हमने ख़त्म कर चुका है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बाकी क्लासेस हो चुकी हैं और आज आप लोगों को लास्ट क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, हम आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे बहुत ही शानदार क्वेश्चन को करवाने वाले हैं और यहाँ पर जितने भी आज क्वेश्चन करवाएंगे सारे के सारे ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग इस चीज़ को देखिएगा ध्यान से कि जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे इनको आप लोग बार बार प्रैक्टिस भी कीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट होगा और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है कि यदि x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो जेड माइनस के बराबर 2:3:5 है तो जेड अनुपात एक्स प्लस के का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात हम लोगों को ये चीज ध्यान देने की वाली होती है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास ये रेशियो होता है ये रेशियो इसके बराबर होता है। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पर ये रेशियो ये भी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। और यहाँ पर देखिएगा ये वाला रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि जो इनका मान होता है रेशियो का ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग को ये चीज देखने की बात है कि यानी कि x माइनस वाई की बात अगर की जाए तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोगों को y माइनस जेड की बात अगर की जाए तो y माइनस जेड की बात अगर करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा कितना 3। और यहाँ से z माइनस के की बात अगर की जाएगी तो कितना मिल जाएगा हमारे पास 5। अगर हम इन लोगों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद ये हमारा कट जाएगा और x माइनस जेड बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5, जो कि हमारे पास 5 की वैल्यू हमको दिया हुआ है z माइनस के। यानी कि हमारे पास एक इक्वेशन ये होगी और एक इक्वेशन ये होगी, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ से हम लोग इसको अगर बराबर करेंगे तो x माइनस जेड इज इक्वल टू जेड माइनस के, यानी कि जेड माइनस के हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग इसको एक साइड कर लेते हैं, यानी कि इधर ये x प्लस के हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा जेड प्लस जेड हो जाएगा। यानी कि 2z बराबर कितना आ जाएगा, x प्लस के आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से इसका मान निकालने का प्रयास करेंगे अगर तो यहाँ से हमको पूछा क्या है, जेड अपान एक्स प्लस के, यानी कि जेड अपान एक्स प्लस के की बात अगर की जाएगी तो 1 में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसको अगर रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहे तो रेशियो के फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे 1/1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, आइए भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये कह रहा है यदि a अनुपात b बराबर 3:3 है तो 2a प्लस b अनुपात 3a माइनस 2b का मान क्या होगा। ठीक है, इसका बात हम लोग को पूछा गया है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अभी हम जैसे बताए हैं कि हमारे पास कंपेयर कर लेते हैं। हम लोग कंपेयर तब करते हैं जब हमारे पास यहाँ पर डिग्री क्या हो, सेम हो। डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम डिग्री की होनी चाहिए। यानी कि अगर a की पावर देखा जाए तो 1 है और नीचे भी क्या देखा जाए, a की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पर b की पावर भी कितनी देखा जाए 1 है और b की पावर भी कितनी है 1 है। यानी कि हमारा यहाँ पे जो हायर जो घात है, अगर अंश की बात की जाए तो भी 1 है और हर की बात की जाएगी तो भी कितनी है 1 है। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर कितना आ जाएगा करड़ी में 3, और हम लोग इसका मान निकाल लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 गुणे में a का वैल्यू कितना 3 प्लस b का वैल्यू कितना 3, और यहाँ से अनुपात हम लोगों को लेना है तो अनुपात लेने की बात आएगी तो कितना आ जाएगा 3 इंटू में 3 और माइनस 2 इंटू करड़ी में 3। ठीक है, ये चीज हमें पता चल जाएगा। 3 दूनी में 6 और 6 प्लस करड़ी में 3 बटे में 3 3 का 9 माइनस 2 करड़ी में 3। अब हम लोग को देखना है इसको, या तो आप लोग ऐसे ही आंसर छोड़ सकते हैं या तो आप लोग इसको क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने पे हम लोग देखते हैं क्या करते हैं कि 6 प्लस करड़ी में 3 अपान 9 माइनस 2 करड़ी में 3 और प्लस में हम लोग क्या करेंगे 9 प्लस 2 करड़ी में 3, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 9 प्लस 2 करड़ी में 3। ठीक है, 2 करड़ी में 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2 करड़ी में 3, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखेंगे 9 छक्का 54 प्लस
9 करड़ी में 3 प्लस 2 छके 12, 12 करड़ी में 3 प्लस और 2 करड़ी में 3, करड़ी में 3 क्या हो जाएगा 3, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। और इसके बाद नीचे हम लोग देखेंगे ए प्लस बी का, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पर ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे 9 का स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 3 का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, 56 4 56 54 6 60 हो जाएगा, और प्लस 9 12 9 21 21 करड़ी में 3 बटे में 81 माइनस कितना हो जाएगा 2 दूना में 4 तिहाई 12, और अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 60 प्लस 21 करड़ी में 3 बटे में कितना आ जाएगा 81 में से अगर 12 को घटाएंगे कितना निकलेगा, यहाँ से 11 में से 2 जाएगा 9, और 7 में से 1 जाएगा 6, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करवाते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है। कह रहा है कि यदि हमारे पास कॉन्सेप्ट की बात की जाती, यदि ए अपान बी बराबर बी अपान सी बराबर सी अपान डी अगर हो, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं अंश को अंश में जोड़ लें और हर को हर में जोड़ लें, तो हमारे पास इनके जो अंश के योग और हर के योग का जो अनुपात होगा, इस अनुपात के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास ये सारे के सारे अनुपात क्या हुए बराबर दिए हुए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटे बी प्लस सी प्लस डी ये होगा। अगर हम लोग इसी चीज को और भी अगर देखा जाए, यानी कि पहले दूसरे को जोड़ दिया जाए, ए प्लस बी को अगर जोड़ दिया जाए और यहाँ पर क्या कर दिया जाए सी को घटा दिया जाए, उसी प्रकार से हम लोग का बी प्लस सी क्या आ जाएगा, बी प्लस सी क्या आ जाएगा जुड़ जाएगा, और डी क्या आ जाएगा घट जाएगा। यानी कि जो इस प्रकार के जो भी रेशियो हम लोग लिए जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बराबर होंगे। अगर हम लोग अंश को अंश में जोड़ करके हर को हर में जोड़ करके अगर अनुपात निकालते हैं तो ये अनुपात क्या होगा आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान में रखते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यूपी पुलिस में दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, और ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, बार बार सभी एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये चीज ध्यान देना होगा कि हम लोग इसको लिख लेते हैं x अपान 4 लिख लिया जाए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y अपान 5 लिख लिया जाए, बराबर में क्या आ जाएगा माइनस z अपान 3 लिख लिया जाए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है 3x माइनस 6y माइनस 4z दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई कितना दिया हुआ है कि जब भी हमको ये चीजें दिख गई तो हमें सबसे पहले इस टर्म को देखना होगा, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इस टर्म को देखिए कि यहाँ पर क्या है 3 मल्टीप्लाई किससे x से मल्टीप्लाई, यानी कि हमारे पास यहाँ पर भी क्या होगा 3, यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें और तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे हमको मिल जाएगा, यानी कि 3x अपॉन 10 मिलेगा। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं यहाँ पर माइनस 6y है, यानी कि हम लोग यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -2 से मल्टीप्लाई। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। फिर उसके बाद क्या है कि -4z की बात होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी अगर हम लोग क्या करते हैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस अंश को अंश में जोड़ लेंगे, हर को हर में जोड़ लेंगे, और इस रेशियो से क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे, और वहीं से हमारा के का मान आसानी से निकल जाएगा। आइए आप लोग कंपेयर कीजिए, 3x माइनस 6y माइनस 4z बटे में कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12 माइनस 5 दूना 10 प्लस 4 तिहाई 12, यानी कि सबको जोड़ने की बात हुई है। अंश को अंश में जोड़ेंगे, हर को हर में जोड़ेंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा 3x माइनस 6y माइनस 4z अपान की। अब आप लोगों को देखिए ये ऊपर जो चीजें मिल रही है ये इससे क्या हो जाएगा हट जाएगा, और ये क्यों हटेगा क्योंकि अनुपात में सारी वैल्यू क्या होती है, सारा जो अनुपात होता है क्या होता है बराबर होता है। बराबर होने का मतलब कि जो अगर ऊपर है और जो दोनों में अगर अंश में दोनों में बराबर है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं हटा देते हैं, और हमारा जो ये वैल्यू मिलेगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यानी कि के बराबर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12, कितना हो जाएगा यहाँ से 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12, यानी कि 12 12 24 24 माइनस 10
24 माइनस 10 कितना हो जाएगा हमारे पास 14, यानी कि के बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 14। यही हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई। तो हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं a1/b1 बराबर a2/b2 बराबर a3/b3। यहाँ पर एक चीज आप लोगों को टर्म को ध्यान में रखना होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हमारे पास ये स्क्वायर है a1² प्लस a1² a2² a3² यानी कि जो हमारे पास ये टर्म दिया हुआ है, यही टर्म क्या किया गया है, ऐड करके सबको रख लिया गया। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर 5a² अगर कर दें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और a² बचेगा। जब ये चीजें बचेगी तो क्या हमारे पास यही रेशियो के बराबर हो जाएगी, यानी कि हमारे पास यहाँ से देखने की चीज आएगी, यानी कि यहाँ से a1² अपान b1 इक्वल टू a2² अपान b2², ठीक है, a3² अपान b3² इक्वल टू 9। यानी कि यहाँ से देखेंगे a1/b1 बराबर a2/b2 बराबर a3/b3 बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ से जो हमारा स्क्वायर रूट है हम लोग ले लेंगे 9 का, तो हमारे पास कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अरे मेरे भाई, जब यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई तो अब आप लोग ध्यान से देखिए कि हमारे पास क्या ये रेशियो ही तो लिखा है सब कुछ। तो आप लोग इसको रेशियो को उठाएं और यहाँ पर पुट करें और आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। यानी कि a1/b1 कितना हो जाएगा 3 प्लस a1/b1 a2/b2, यानी इन दोनों का मान क्या 3 गुणे में 3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम लोग देखें a1/b1 यानी कि 3 और a2/b2 यानी कि 3, यानी कि a3/b3 ये भी 3 हो जाएगा। यानी कि 3 + 9 + 27, 3 3 का 9 3 27, यानी कि इसको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 39। और यही क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, और तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद हम आप लोगों को अगला क्वेश्चन करवाते हैं। आइए आप लोग अगले प्रश्न को देखा जाए। और सबसे पहले ये कह रहा है कि यदि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 15% कम है तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आप लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं और वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड से भी। यानी कि ए बी से 25% अधिक है, यानी कि ए का मान जो होगा बी से क्या होगा अधिक होगा, यानी कि ए का मान बी से क्या होगा अधिक होगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए का मान बी से अधिक होगा, यानी कि ये दोनों ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पर बी कितना है 81 और ये कितना है 75, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद बचा हमारे पास यहाँ पर ये चीज देखने के लिए ये दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शन तो आप लोगों को नेग्लेक्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों को देखना है कि ये कह रहा है कि 25% अधिक है, यानी कि 25% अधिक की बात कर रहा है। जब भी प्रतिशत की अधिकता की बात की जाती है तो हम लोग क्या करते हैं 100% मान लेते हैं, जो हमारे पास बेस अमाउंट होता है, यानी कि बेस वाली जो होती है, यानी कि बी की बात की जाएगी तो बी हमारा कितना हो गया 100। और अगर कह रहा है कि बी से ए 25% अधिक है, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे 100 में 25 को जोड़ देंगे और ये हमारे पास क्या मिल जाएगा ए का मान मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से जब अधिक है तो हम लोग इसको क्या करेंगे 25 5 6 125, 25 को 100, यानी कि 5/4 हमारे पास ये मिल गया। अरे मेरे भाई, जब हमारे पास यहाँ ये चीजें मिल गई तो ये कह रहा है कि बी क्या है सी से क्या कर रहा है 15% कम है, यानी कि सी को हम लोग कितना मान लिए 100 और 15% कम है, यानी कि 85 होगा। 85 100 में से 15 घटाएंगे 85 मिलेगा, यानी कि 70 × 85 और ये कितना आ जाएगा 20 × 2500, यानी कि B/C बराबर कितना आ गया 70/20। जब भी हमारे पास ABC का अनुपात अगर पूछता है तो लोग ऐसे लिख लेते हैं A/B/C, ऐसे लिख लेते हैं। और AB का अनुपात हमारे पास क्या है 5/4 है और B/C कितना है 17 कितना है 17/20 है। जब हमारे पास ये मिल गया तो हम लोग एक चीज को
आप लोगों को पहले क्लास में बता चुके हैं, जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी वहाँ पर ये बताए थे कि अगर जिसके बगल में खाली रहता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, रो में क्या करते हैं, वही वैल्यू को लिख देते हैं। यानी कि यहाँ पर खाली है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, और यहाँ पर देखिए खाली है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 17। यानी कि हमारे पास ये चीज़ मिल गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, सबको ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 × 5 = 85 अनुपाते 17 × 4 = 68 अनुपाते 20 × 4 = 80, और यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। राम और कृष्ण की आय का अनुपात 2:3 है और खर्च का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक 1000 रुपये बचाता है तो राम की आय कितनी होगी। ठीक है, हम लोग को इसको फाइंड करना है। और यहाँ पर ध्यान देता है हम लोग को एक चीज कि राम और श्याम की बात अगर कर रहा है, यानी कि राम और कृष्ण की बात कर रहा है, राम और कृष्ण की बात हो रही है, अनुपात कितना है, 2:3 का है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को एक चीज ध्यान देना होगा कि इनका ये क्या है, आय का अनुपात है। अगर हम लोग खर्च की बात अगर करते हैं, खर्च की बात अगर कर लिया जाए तो खर्च का अनुपात इनका कितना है, 3:5 है। ठीक है, जब हमारे पास ये 2:3 और 3:5 मिल जाता है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिलता है और ये कहता है कि प्रत्येक क्या कर रहा है, 1000 रुपये बचाते हैं, यानी कि इनकी भी बचत कितनी, 1000, इसकी भी बचत 1000। तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है, इनका क्या कर लेते हैं हम लोग, डिफरेंस ले लेते हैं। कितना आएगा डिफरेंस, 5 में से 3 गया, कितना आ जाएगा 2। और अगर हम लोग 5 - 3 अगर करेंगे तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, 2 का आया। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 में से 2 का अगर डिफरेंस अगर किए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आएगा। और यही जो हमारे पास ये वैल्यू होती है, इसी का मान हम लोग क्या कर देते हैं, ला करके इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 1 इसका डिफरेंस है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 इसका डिफरेंस है तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना में 4, और यहाँ पर कितना आएगा, 4 अनुपाते 3 दूना में 6, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 × 1 = 3, और यहाँ पर 5 × 1 = 5, यही हमारे पास मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज आप लोगों को ध्यान देने की बात है, अगर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेंगे तो इनका भी खर्चा कितने है, बचत कितने आएगा, 1000 रुपये, और इनकी भी बचत कितनी आएगी, 1000 रुपये। यानी कि यहाँ से अगर इनका डिफरेंस की बात अगर किया जाए तो 6 में से अगर 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, और यहाँ पर भी 4 में से 3 अगर निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1। यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारे पास, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1000 रुपये। जब 1 यूनिट का मान 1000 रुपये हो गया तो कह रहा है कि राम की आय कितनी होगी। यानी कि राम की आय कितनी है प्रेजेंट में, 4 यूनिट है। यहाँ पर राम की आय कितनी है, 4 यूनिट है। यानी कि राम की आय अगर हम लोग निकालेंगे तो राम की आय बराबर हो जाएगी 4 × 1000 और बराबर में 4000 रुपये। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई हो। अगर आप लोगों को इस वीडियो समझ में आ रही हो, अगर आप लोगों को जो भी कॉन्सेप्ट थे आप लोगों के समझ में आ रहा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले सारे लेक्चर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँच जाए और आप लोग उस लेक्चर को देख करके अपने प्रिपरेशन को बनाए रखें। धन्यवाद।